और कल के दुरूस के अंदर मैं कुछ ज़रूरी अमूर की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना चाहता हूँ, जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ान के बाद भी आपके काम आएंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस ज़मीन के ऊपर क्यों भेजा, इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। लोगों की एक बड़ी तादाद खाने पीने को और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ही को ज़िंदगी का मकसद समझती है। हालांकि हकीकी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम वन्नारु मस्वल लहुम। काफिरों का खाना पीना जानवरों की मानंद है, खाते पीते हलाल व हराम की परवाह किए बगैर उनका रहन सहन बिल्कुल जानवरों की मानंद है कि जानवर भी बगैर किसी असूल व ज़ाब्ते के अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, और काफिर फासिक व फाजर भी इसी अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। वन्नारु मस्वल लहुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है। हमारी ज़िंदगी का हकीकी मकसद अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है, उसकी इबादत है। चुनाचे मालिक कायनात ऐलान फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। हज़रात गिरामी कदर, जितना बंदा अपने मकसद अज़ीज़ के करीब होता है, जितना बंदा इबादत के करीब होता है, उतना ही सुकून कल्ब, इत्मीनान, यकसुई, रूहों के अंदर तरावत अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए पैदा फरमा देते हैं। और जितना इंसान मकसद अज़ीज़ से दूर होता है, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ज़मीन की ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। चुनांचे इरशाद हुआ, मन्नार अज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरी नसीहत से और मेरे ज़िक्र से रास करेगा, मैं उसके जीवन को, उसकी ज़िंदगी को उसके लिए तंग कर दूँगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत यअमा, और अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन अंधा कर देगा। जितना आप बंदगी के करीब होते हैं, इबादत के करीब होते हैं, उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जहाँ पर आखिरत के मदारज और मनासिल को आसान करता है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए हयात तय्यबा के दरवाज़ों को भी खोल देता है, सुकून कल्ब के दरवाज़ों को खोल देता है। आपकी मईशत मुआशरात के तमाम मामलात में उसकी तायीद, उसकी नुसरत आपके शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तक ऐलान फरमाते हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम। अल्लाह का वादा है ईमान लाने वालों के साथ और अमल साले करने वालों के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़मीन के ऊपर खिलाफत भी देगा, इक़्तिदार भी देगा। ये इक़्तिदार तब हासिल होगा, ये राहत, ये फ़रहत ज़मीन की तब हासिल होगी जब हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के करीब होंगे। बाद लोग फ़कत दुनियादारी ही को हरफ आहर समझते हैं। उन लोगों की तगोतास का मकसद अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना नहीं होता। माल को जमा कर लेना, इक़्तिदार को जमा कर लेना, अपने लिए दुनिया के माल व असबाब को जमा कर लेना का सबसे बड़ा टारगेट होता है। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नाकाम और नामुराद लोग करार दिया है। चुनांचे इरशाद हुआ, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीना अअमालन लल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। क्या हम आपको बदतरीन कामों से आगाह न करें? बदतरीन काम उन लोगों के काम हैं जिनकी तवानाइयों का मकसद फ़कत दुनिया की ज़िंदगी को कमाना है, और वो ये बात समझते हैं वो बेहतरीन काम करने के अंदर मसरूफ़ हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह तबारक व तआला इनके आमाल को तबाह व बर्बाद कर देंगे और क़यामत के दिन इनके लिए किसी वज़न को कायम नहीं किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, ये इबादात के जो सिलसिले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनमें रसूख को पैदा करने के लिए और इनके अंदर पुख्तगी को पैदा करने के लिए इंसानों की ज़िंदगी के अंदर बाज़ मौक़े ऐसे लेके आते हैं और बात ऐसी जगहों पर उसको पहुँचा देते हैं जहाँ पर उन इबादात के अंदर इंसान के अंदर रसूख पैदा होता है, पुख्तगी पैदा होती है। उन इबादात का इंसान आदी हो जाता है, खूगर हो जाता है। उन अय्याम में से एक महीना रमज़ान मुबारक का महीना है। इसमें आप गौर कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से तरावी की नमाज भी होती रही, रोज़ों को भी रखा जाता रहा, दुआएं भी होती रहीं, मुनाजात भी होती रही, ज़िक्र अस्कार भी होता रहा। इसके साथ साथ एतकाफ़ की इन सातों के अंदर भी हम अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के लिए
अपने आप को मादा तैयार कर रहे हैं। बाई नहीं, इसी तरह इंसान जब उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, तो बैतुल्लाह हराम में जाकर, मस्जिद नबी शरीफ में जाकर, इसी तरह मशाइर हराम में जाकर, मुज़दलिफ़ा में जाकर, अरफात में जाकर, मिना में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के रास्ते मुतय्यन होते हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। हज से पहले दाढ़ी मोड़ थे, हज के बाद दाढ़ी को रख लिया। हज से पहले पर्दे का इल्तिज़ाम नहीं करते थे, पर्दा करना शुरू कर दिया। हज से पहले मौसीकी सुनते थे, हज के बाद मौसीकी से तौबा ताइब हो गए। कोई बात समझ में आई कि इंसान हज करके आया है, ज़िंदगी के अंदर बाकायदा तौर के पर तगय्युर और तब्दीली रुनमा हुई है। हज़रात गिरामी के रमज़ान मुबारक भी दर हकीकत इसी मश्क को और इसी स्पिरिट को आपके अंदर इंड्यूस करने के लिए, आपके अंदर पैदा करने के लिए आया है। अगर तो रमज़ान मुबारक से आपने सही मानों में मैसेज को हासिल किया कि अल्लाह ताला रोज़ा रखा, दूध को छोड़ा, अल्लाह ताला हमने खाने को छोड़ा, पीने को छोड़ा, जायज़ जिबिली तकादों को छोड़ा, अल्लाह ताला इसलिए छोड़ा कि तूने इनको छोड़ने का कहा था, तो अब बाकी सारा साल हम हराम के इन तमाम कामों को छोड़ने के लिए मादा तैयार हो जाएंगे। तो बात समझ में आती है कि रमज़ान मुबारक के मैसेज को अपने दिल में जगह दी है। लेकिन अगर रमज़ान मुबारक से पहले भी दाढ़ी मूंढता था, रमज़ान के बाद भी दाढ़ी मूंढ रहा है, रमज़ान से पहले भी मौसीकी सुनता था, रमज़ान के बाद भी मौसीकी सुन रहा है, रमज़ान से पहले भी सूदी लेन देन करता था, बाद में भी कर रहा है, रमज़ान से पहले भी मुहर्रबुल अहलाक हरकात में मुलव्वस था, रमज़ान के बाद भी मुहर्रबुल अहलाक हरकात में मुलव्वस है, तो इसका मतलब है दरस रमज़ान को सही मानों में दिल में जगह नहीं दी। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, फ़अम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जिसने तुग़यानी का रास्ता इख्तियार किया, नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया और दुनिया की ज़िंदगी को हर चीज़ पे प्रेफर किया, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, ऐसा सा जहन्नमी है। और उसके मद्दे मुकाबल वअम्मा मन खाफ़ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो शख्स अपने रब के मुकाम से डर गया, उसके सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपनी हाइश को दुबा लिया, तो ऐसा शख्स जन्नती है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हम सब लोगों को। हम लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दारुस्सलाम में रहते हैं, मसाजिद में आते हैं, जाते हैं, दुरूस को सुनते हैं, कुरान मजीद की तिलावत को करते हैं, तिलावत को सुनते हैं, रोज़ों को रखते हैं, तहज्जुद की नमाज को पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार को करते हैं। हज़रात गिरामी का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। यह सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारी मौत इस हालत में हुई कि हम अल्लाह ताला के ताबेदार होंगे, तो समझिए हम कामयाब और कामरान हो गए। लेकिन अगर इन इबादात के साथ हमारा ताल्लुक डावाडोल रहा, कभी कर ली कभी ना की, और पहले ज़्यादा करते थे बाद में कम करना शुरू कर दी, पहले कभी जो थे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे, अब 2 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, पहले ज़कात कभी देते थे, अब ज़कात को देना छोड़ दिया, तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। खतरा ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमें मौत आ गई इस हालत में कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी वाले रास्ते के ऊपर हुए, तो फिर याद रखिए पैगम्बर ज़मा की यह हदीस है, आमाल का दारो मदार उनके खात्मों के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ये बात नहीं कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम अल्लाह ताला के ताबेदार हो। कि आपको पता है आपको मौत कब आएगी, क्या मुझे पता है मुझे मौत कब आएगी। हज़रात गिरामी का दर हकीकत इसमें तसलसल के साथ इबादात को करने की तरफ रग़बत दिलाई गई है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आज अल्लाह का जिक्र करने का आदी हूँ और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने वाला हूँ, हर घड़ी हर लहजा उसको याद करने वाला हूँ, हर घड़ी हर लहजा उसके सामने हाथों को फैलाने वाला हूँ, उसके सामने गिड़गिड़ाने वाला हूँ, तो मुझे जब भी मौत आएगी मैं अल्लाह ताला का ताबेदार हूँगा। लेकिन अगर मेरी हालत ये है कि मस्जिद के अंदर तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ, बाहर निकल के गंदी गुफ्तगू करना शुरू कर देता हूँ, मस्जिद में तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ, लेकिन मौका ब मौका गंदे प्रोग्राम गंदी फिल्मों को भी देखता रहता हूँ, मस्जिद में अहले इल्म की बात को सुनकर अल्लाह की हशीयत को दिल में उतरता हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन बाहर निकलकर शहवात की जद में आ जाता हूँ, शहवात की लपेट में आ जाता हूँ, तो हज़रात गिरामी कदर फिर मुझे बतलाइए, अल्लाह ना करे मौत का वक़्त जो मस्जिद में ना आया, मौत का वक़्त ऐसे आलम में आया कि जब मैं गंदी गुफ्तगू के अंदर मसरूफ था, गंदे प्रोग्रामों को देखने के अंदर मशगूल था, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के काम करने के अंदर मसरूफ और मशगूल था, अगर मुझे उस वक़्त मौत आ गई तो मुझे ये बात बतलाइए कि मैं अल्लाह ताला की ताबेदारी वाली मौत मरूंगा
नहीं नहीं, ऐसे आलम में मेरी मौत अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली मौत होगी। हमें अपने कारोबार का, अपने मामूलात का, अपने रसूम व रवाज का, अपने शादी ब्याह का, अपने जनाजों का जायजा लेने की जरूरत है। हम इन जनाजों के अंदर, हम इन शादी ब्याह की तकरीबात में अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी वाले कौन कौन से काम नहीं करते, हम किस किस अंदाज के अंदर बेहयाई बेपर्दगी वाले काम नहीं करते। हजरात गिरामी का रोजे का पैगाम तकवे का पैगाम है, रोजे का पैगाम लिल्लाहियत का पैगाम है, रमजान का पैगाम अनाबत इल्लाह का पैगाम है, रमजान का पैगाम रजू इल्लाह का पैगाम है, रमजान का पैगाम माफी का पैगाम है, रमजान का पैगाम इस्तिगफार का पैगाम है, रमजान का पैगाम कुरान का पढ़ने का पैगाम है, समझने का पैगाम है। अगर तो इस पैगाम को हमने अपनी बाकी पूरी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम कामयाब लोगों में शामिल हो जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, इस रमजान को हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। इस टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है, कल तक जो हमारे अंदर गलतियां मौजूद थी, बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माजीरा, इंसान को पता होता है मैं कहां पर खड़ा हूं, वलौ अलका मादीरा, चाहे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को डॉज करने के लिए, लोगों को चुप करवाने के लिए जितनी मर्जी हुज्जतें देता रहे, लेकिन इंसान अंदर से जानता है मेरे अंदर बददियानती है, मेरी बुरी नजर है, मैं बेईमान हूं, मैं खोट वाला हूं, मैं चोरी चकारी वाला हूं, मैं धोखेबाजी वाला हूं, मैं रस्सागिरी वाला हूं, मेरे अंदर हलालो हराम का इम्तियाज मौजूद नहीं है। वलौ अलका माजीरा, चाहे वो लोगों के सामने लाख हुज्जतों को पेश करता रहे, चाहे उनको लाख ये बात कहता रहे मैंने ये काम इसलिए किया, मैं मजबूर था, मैंने ये काम इसलिए कर दिया कि मुझे इस काम की तरफ जो था धोखा दे के लिए आया गया। हजरात गिरामी कदर, पब्लिक को चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए, घर वालों को, दोस्त अहबाब को धोखेबाजी की बातों के जरिए मैं सेटिस्फाई करवा लूंगा, उनको खामोश करवा लूंगा। वलौ अलका माजीरा, मैं हुज्जतों को पेश कर लूंगा, लेकिन परवरदिगार आलम के सामने मैं किसी हुज्जत को पेश नहीं कर सकता। वो तो मेरे दिल की बात को जानता है, वो मेरी नीयत को जानता है, मेरे एहसासात को जानता है, मेरे जज्बात को जानता है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़ियामा के अंदर यकीन कीजिए ऐसी बात कही है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। आज अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हमारे शामिल हाल ना हो, आज अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ झंझोड़ कर हमें सीधे रास्ते पर चलाने वाला मामला ना करें, या आज अल्लाह तबारक व तआला दुख दर्द मुश्किलात और तकालीफ के जरिए हमारी जहनी सोच को अपनी तरफ माइल ना करें, तो हमारे पता क्या हाल है। बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा अमामहु, इंसान तो ये चाहता है कि आने वाले दिनों के अंदर मैं अल्लाह ताला की पहले से बढ़ के नाफरमानियां करूं, मैं आने वाले दिनों के अंदर पहले से बढ़ के गुनाहों का इर्तिकाब करूं, मैं आने वाले दिनों के अंदर पहले से बढ़ के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामहु, इंसान ये चाहता है कि आने वाले अय्याम सरकशी के अय्याम हों, आने वाले अय्याम लज्जात और शहवात के अंदर डूबे हुए अय्याम हों। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला चूंकि इंसानों के खालिक व मालिक हैं, चूंकि इंसानों को बनाने वाले हैं, इंसानों के तवहुमात को, उनके तहय्युलात को, उनके जज्बात को, उनकी सिमत को, उसके मनहज को, उसके हदफ को, उसकी ख्वाहिशात को हर लिहाज से जानने वाले हैं। कब से जानने वाले हैं? हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़ी व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, वो हमें उस वक़्त से जानता है जब हमारे खमीरों को मट्टी से उठाया गया, और हमें उस वक़्त से जानता है अपनी माओं के पेटों में जनियन की हैसियत से मौजूद थे। हज़रात गिरामी कदर, जिंदगी कशमकश का नाम है। किस चीज़ की कशमकश का नाम? अल्लाह की हशीयत के दौरान और मेरी ख्वाहिशात के दौरान एक कशमकश है। इस कशमकश के अंदर जो मैंने मंजिल को हासिल करना है, अपनी ख्वाहिशात को दुबा के करना है, मेरे दो दुश्मन हैं, एक मेरा नफ्स मेरा दुश्मन है कि इब्लीस शैतान और उसकी पार्टी मेरी दुश्मन है, और हज़रात गिरामी कदर मेरा मददगार जो है वो मेरा परवरदिगार है, मेरा वाली मेरा परवरदिगार है। और मेरे अपने नेक अमाल जो है मेरे अंदर ये इस्तेदाद पैदा करते हैं, मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा करते हैं मैं मजीद नेक अमाल को अंजाम दूं। हज़रात गिरामी कदर, नेकी किसी अमल को मामूली मत समझिए। जिस अमल की अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे उसको बढ़ चढ़ के बजा लाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, नेकी का हर कदम, नेकी की हर सीढ़ी दूसरी नेकी की तमहीद है, और गुनाह का हर जीना गुनाह के दूसरे जीने की तमहीद है। नेकी उरूज का सफर है। हज़रात गिरामी कदर, एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी करना आसान हो जाता है, और एक गुनाह करने के बाद दूसरा गुनाह करना आसान हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही ये बात नहीं कही, वला तक़रबुज़ ज़िना,
जिना के करीब मत जाओ, इसलिए कि अल्लाह को पता है अगर ये गंदे प्रोग्राम देखेगा तो मजीद जिना के करीब होगा, अगर ये गंदे प्रोग्राम और गंदी सोबत में बैठेगा गुनाहों के मजीद करीब होगा। अल्लाह को पता है अगर इख्तलात में जाएगा जिना के मजीद करीब होगा। अल्लाह ताला ने उस जिना से उसको दूर करने के लिए ये बात कह दी कि तूने जिना के करीब ही नहीं जाना। सूरह लैल में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का बयान फरमा दिया, फअम्मा मन आता वत्तका व सद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में दिया, तकवा को इख्तियार किया और किताब व सुन्नत की तस्दीक की, हम उसके लिए आसान रास्ते यानी जन्नत के रास्ते को आसान बना देंगे। व अम्मा मन बखिल वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, और जिसने बुखल का रास्ता इख्तियार किया और जिसने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाले माल को जो है उसके रास्ते में खर्च करने से एराज किया और इसने अपने चेहरे का रूह तालीमात इस्लामी से मोड़ लिया, व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और इसने किताब व सुन्नत की तकज़ीब की, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम के रास्ते को आसान बना देंगे। हज़रात गिरामी कदर, मैं दर हकीकत आपकी तवज्जो इस सिमत मबजूल करवाना चाहता हूँ। माह मुबारक में नेकियों की रग़बत और तरगीब आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस अंदाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा देते हैं कि आप नेकियों को लपक लपक कर हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस टेम्पो को, इस मोराल को आपने बाकी सारा साल जो है बहाल रखना है। एक डॉक्टर है जो किंग एडवर्ड कॉलेज से पास आउट करके बाहर निकला है, जब वो मैदान में निकलता है अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, लोग कहते हैं बड़ी बात है, किंग एडवर्ड का ग्रेजुएट है, बड़ा ही जबरदस्त डॉक्टर है। हज़रात गिरामी कदर, कुछ यही मामला रमजान का है। रमजान के इस रिफ्रेशर कोर्स से, जो इबादत का कोर्स था, जो नेकियों का कोर्स था, जो साबिकुम बिल खैरात बनने का कोर्स था, जो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत का कोर्स था, जब आप सोसाइटी में जाएंगे तरगीबात भी होंगी, शहवात भी होंगी, दावतें शयातीन की दावतें भी होंगी, गुनाहों के इम्कानात भी होंगे, लेकिन जो आपने रमजान से दरस हासिल किया, तकवा का दरस, मासियत से इज्तनाब का दरस, कुरान मजीद को पढ़ने का दरस, वो आपको जगह जगह पे रोकेगा। अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को दबाकर बदी की दावत को नजरअंदाज कर दिया तो इंशाअल्लाह आप कामयाब और कामरान हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे आलम के अंदर यहाँ से हासिल करने वाली तालीमात को पसे पुश डाल दिया, यहाँ से हासिल होने वाले समारात को फरामोश कर दिया, तो याद रखिए फिर अल्लाह ताला को आपके खाने पीने से रुकने की कोई जरूरत नहीं। खाने पीने से रोकने का मकसद तो ये था बुराइयों से रुक जाएं, खाने पीने से रोकने का मकसद तो ये था रिज़्क़े हराम से रुक जाएं, शरीके जिंदगी से ताल्लुकात से रुकने का मकसद तो ये था जिनाकारी, हम जिन्स परस्ती और शहवात से रुक जाएं। लेकिन आप किस तरह के बंदे हैं कि आप रोजे के अंदर खाने पीने से तो बात रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन सूद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप शरबत पीने से तो रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन नशा करने से रुकने के लिए तैयार नहीं। आप बीवी से इज्तनाब के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ज़िनाकारी से इज्तनाब के लिए तैयार नहीं। फिर मुझे ये बात बतलाई, आपने रमजान से सबक हासिल किया तो क्या किया? रमजान का दरस तो दर हकीकत अल्लाह की कुर्बत का दरस था, अल्लाह तबारक व तआला की करीब होने का दरस था, ख्वाहिशात को दबाने का दरस था, अल्लाह तबारक व तआला के तकवे को इख्तियार करने का दरस था। अगर आप सही मानों में मुत्तकी बन जाएं तो मैंने शुरू के दर्स के अंदर ये बात आपके सामने रखी थी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह आपकी सारी तंगियों को दूर कर देगा और आपको रिज़्क़ वहां से देगा जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह वाले जो होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए ज़िंदगी के तमाम फेजिस के अंदर अपनी तायीद को उनके शामिल हाल फरमा देते हैं। अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह ताला के वलियों को ना खौफ होगा ना गम होगा। वलीउल्लाह की पहचान ये नहीं वो उल्टा कुएं में लटका हुआ नजर आए, वो हवा में डिंगा उड़ता हुआ नजर आए। वलीउल्लाह की पहचान ये नहीं पानी के ऊपर चलता हुआ नजर आए, आग के अंदर से गुजरता हुआ नजर आए। वलीउल्लाह की पहचान ये है गैर महरम को देख के निगाहों को झुकाने वाला हो, शराब को देख कर शराब के जाम से नजरअंदाज करने वाला हो, गुनाह की तरगीब को नजरअंदाज करके मारूफ की तरफ लपकने वाला हो, मुनकर को छोड़कर इबादत की तरफ पलटने वाला हो, फवाहिश को छोड़कर अल्लाह की ताबेदारी का रास्ता इख्तियार करने वाला हो। अल्लाह ताला उसको खौफ से भी पाक कर देंगे और गम से भी पाक कर देंगे। हज़रात गिरामी का इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को वसूल करवाना चाहता हूं, वो जो हालिया दिनों के अंदर
बैतुल मुकद्दस के अंदर इसराइली जारहियत का हमने मंजर देखा और जिसकी रिपोर्टिंग की गई कि सैकड़ों की तादाद में रसूल अरबी अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को जख्मी कर दिया गया, उनके वजूदों को छलनी कर दिया गया। रमजान का एक दरस जो था वो जिहाद का दरस भी था। हजरात गिरामी कदर, मारका बदरुल कुबरा कब मुनक्किद हुआ? रमजान के इसी माह मुबारक में उसका इनेकाद हुआ। दुख की बात यह है पूरी दुनिया जो है दहशत गर्दी के स्लोगन को आम करके मुसलमानों को जिहाद से रोक रही है, और मुसलमान इतना इस वक्त जो है साथ कमतरी का शिकार है कि जुल्म को होता हुआ देखकर और फलस्तीन की मस्जिद को लहू से रंगीन देखकर और बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों के लाशों को तड़पता हुआ देखकर, हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ों को दबता हुआ देखकर भी उसकी गैरत हरकत में नहीं आती। हजरात गिरामी कदर, पंजाई यहूद से अर्ज़े फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए और अल कुदस को मुसलमानों के तसर्रुफ में वापस लाने के लिए, वो अल कुदस जिसको हजरत फारूक आजम ने अहले किताब से लेकर अहले इस्लाम को दिया था, वो बैतुल मुकद्दस जिसको सलाहुद्दीन ने नसरानियों से लेकर मुसलमानों के हवाले किया था, आज फिर मुसलमानों की गैरत का मुंतजर है, मोहब्बत का मुंतजर है, उनके जज्बे का मुंतजर है, उनकी तलवार का मुंतजर है। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताऊस और बाबाहिर। हजरात गिरामी का दुख की बात यह है, रियासत मदीना का वाली और इसकी पार्टी के कई मेंबरान इसराइल को मंजूर करने की बातें तो पार्लियामान में करते हैं, लेकिन इसराइल की चलती हुई गोलियों को देखकर और मुसलमानों को लहू में गुसल लेते हुए देखकर और उनके लाशों को जमीन के ऊपर तड़पता देखकर कोई पॉलिसी बयान सामने नहीं आता। हजरात गिरामी कदर, लेकिन ऐसे आलम में बतकादाए अखुवत, रिश्ता अखुवत के तहत हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए कि हमें उनके साथ जो है यकजहती का इजहार भी करना चाहिए और उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआए मगफिरत भी करनी चाहिए। और यहूद जो जारहियत का इर्तिकाब करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से गजब की जो है दुआ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों पर रहम फरमाए और सही मानों में अल कुदस के इलाके को दोबारा इस्लाम की एक सरजमीन के अंदर तब्दील फरमाए। हजरात गिरामी कदर, गो हमारे आमाल इस काबिल नहीं, गो हमारे हुक्मरानों के जो है रवैये इस तरह के नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद बहसीयत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाइयों के साथ वाबस्तगी का इजहार भी करें, उनके लिए दुआ भी करें और यहूदियों की जो उनके पर जुल्म कर रहे हैं उनकी तबाही और बर्बादी की दुआ भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान के दुरूस को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के घरों में अमन सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह, दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह, अल कुदस के इलाके को पंजाई यहूद से आज़ाद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी नेक दिली तमन्नाओं को अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह, दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं तू गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह, मजलूम कश्मीरियों की मदद फरमा। अल्लाह, मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह, बर्मा के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के नफ्सियाती आर्ज़े दूर फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह, दुनिया व आखिरत की
ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ए अल्लाह अपने फजल करम से हमारे बूढ़े वालिदैन पे रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितने वालिदैन तौहीद पे फोत हुए अल्लाह उनकी बाकी खताओं को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पे चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी बड़ी बड़ी खताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी छोटी छोटी नेकियों को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह रमज़ान के रोज़ों को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह रातों के क़याम को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से हमारी तमाम दिली तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह जितने लोग एतकाफ़ बैठे हैं अल्लाह उनके एतकाफ़ को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह कोरोना की वबा को उम्मत से दूर फरमा। अल्लाह पूरा मन इंसानियत से दूर फरमा। अल्लाह जितने बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। अल्लाह जितने बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोग बेटियों के रिश्तों से परेशान हैं उनको नेक साल रिश्ते नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान को सुनने सुनाने को पढ़ने पढ़ाने को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से इम्किनार फरमा। दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह कलमे वाली ज़िंदगी कलमे वाली मौत नसीब फरमा। सआदत वाली ज़िंदगी शहादत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह बैतुल्लाहिल हराम की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत से बहरावर फरमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह हम सब की खताओं को मुआफ़ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।